सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के बचरा ऑफिसर क्लब में शनिवार को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की झारखंड राज्य इकाई एवं झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन पिपरवार नगर कमेटी द्वारा एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता एवं चुनौतियां। सम्मेलन में रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, साहिबगंज एवं पाकुड़ साहिब विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संपूर्णानंद भारती ने कहा कि पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में सूचनाएं एक फिंगर टिप पर उपलब्ध है, ऐसे में डिजिटल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने समाचार जगत में नई क्रांति लाई है, जहां हर व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से घटनाओं को रिकॉर्ड कर पोस्ट कर रहा है। ऐसे में डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को अपनी सीमाएं समझते हुए आचार संहिता का पालन करना चाहिए। सबसे पहले खबर देने की होड़ में बिना पड़ताल के समाचार प्रसारित नहीं करना चाहिए। श्री भारती ने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकारों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने संगठन की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि संगठित रहकर ही इन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक शाहनवाज हसन ने कहा कि झारखंड ऐसा राज्य है जहां पत्रकारों को अपेक्षित सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं अब तक धरातल पर लागू नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पत्रकार पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं, जबकि झारखंड में अब तक ऐसी योजनाएं प्रभावी नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को बीमार पड़ने पर विशेष सुविधाएं मिलती है, जबकि दुर्घटना में घायल पत्रकारों को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं होती। कार्यक्रम में मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में सीसीएल के GMENTSK सिंह, झामुमो, सिमरिया विधानसभा प्रभारी मनोज चंद्रा, पिपरवार थाना प्रभारी अभय कुमार, महालक्ष्मी कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज राजू उपस्थित रहे। GMENTSK सिंह ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी पत्रकारिता अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संपूर्णानंद भारती ने की तथा संचालन रविंद्र कुमार सिंह एवं मासूम अंसारी ने संयुक्त रूप से किया। तो वही आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया तथा अंगवस्त्र, पौधा, शॉल एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। बता दें, इस अवसर पर संगठन के आजीवन सदस्य सुभाषिष झा, चतरा प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुशील कश्यप, प्रदेश सचिव अजित सिन्हा, रांची जिला अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, हजारीबाग जिला अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता, कोडरमा जिला महासचिव अनिल सिन्हा, विनीत कुमार, नौशाद आलम, राशिद अंसारी, याकूब अली, विपिन नायक, आदर्श विश्वकर्मा, इसके साथ तमाम लोगों की मौजूदगी रही। देखिए राशिद अंसारी की खास रिपोर्ट। हमारे गेस्ट हैं जाएंगे। सेकंड सेशन में जो हमारा प्रदेश का होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले 15 साल से देखा है, जब से संगठन की स्थापना हुई है उसके बाद से लगातार हम पत्रकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं सभी साथी। और सरकार किसी की भी रहे, पत्रकारों के लिए कोई भी गंभीर नहीं है। कुछ काम पिछली सरकार में जरूर हुए, लेकिन मैं लगातार आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मिलता रहा हूँ, मुख्य सचिव से भी मिला हूँ। कई मुद्दे अभी भी हैं, लंबित हैं, जिनकी मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं। पत्रकार पेंशन योजना है, पत्रकार स्वास्थ्य योजना है, पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मामले हैं। अभी हाल ही में पाकुड़ का एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। अब उसकी पूरी जांच तो हम लोगों ने नहीं की है कि इसमें पत्रकार कसूरवार था या नहीं था, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में एक सीओ ने उसे गिरफ्तार करवा कर जेल भेजा है, ये जांच का विषय है दोनों साइड से। क्योंकि पत्रकार जब किसी सिस्टम में कुछ कमियों का खुलासा करते हैं, खासकर अंचल में आंचलिक पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। और केवल ये झारखंड में नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा बस्तर में गया था NDTV के पत्रकार मनोज चंद्रा की जिस तरह निर्मम हत्या हुई थी। हम लोगों के प्रयास से ही 72 घंटे में बाहुबल थे, बहुत ताकतवर वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने करवाई और मुख्यमंत्री से वार्ता करके मैंने वहाँ 25 लाख उनको, उनके परिजनों को दिलवाया था। यहाँ भी ये हुआ है, चतरा में भी हुआ है। चंदन तिवारी की हत्या के बाद हम लोगों ने जो प्रयास किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये 1, 2, 3 घटनाएं, इससे पत्रकारों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पत्रकारों को कोई पेंशन नहीं दे रही झारखंड सरकार। हमको लगता है देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही पेंशन है, ना ही स्वास्थ्य बीमा है, ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी है, ना ही आवास है। और पत्रकारों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है
किसी को बुरा ना लगे, संपादक एक दो हैं यहाँ साथी बैठे। हमारे संपादकों के साथ अक्सर मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री अक्सर बुलाते हैं, IPRD में डायरेक्टर, अक्सर बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी संपादक इस मुद्दे पर सवाल उठा पाता है। भारती जी उठाते हैं, हमारे चंदन मिश्रा जी नहीं आए, हम लोग उठाए। जब तक आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, साहेबगंज के पत्रकार साथियाँ हैं, मुख्यमंत्री आपके विधायक हैं, आपके क्षेत्र से आते हैं। मैंने कई बार कहा है वहाँ के पत्रकारों को, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो मुख्यमंत्री से नहीं पूछते हैं। आप जब मुख्यमंत्री से मिले तो आपको ये पूछना चाहिए कि भैया आप कब दे रहे हो हमारा पेंशन। ये जो लागू किया गया पेंशन, उसको मुख्यमंत्री ने रोक दिया है। सबसे मेन बात है कि स्वास्थ्य बीमा का पत्रकारों का पैसा लेकर के सरकार ने अपने पास रख लिया है, बीमा नहीं किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर हम लोग बहुत जल्द, अगर इस महीने तक अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हम PIL में जा रहे हैं। हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और क्योंकि हम पत्रकार, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। आप अच्छा करोगे हम तारीफ करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो हम कमियों को ज़रूर दर्शाएंगे। ना हम भाजपा के दोस्त हैं, ना हम झामुमो के दोस्त हैं। हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं। हमारा धर्म पत्रकारिता है और पत्रकार समाज देश हित के लिए जो भी बेहतर होगा हम लोग निष्पक्षता से करते आएंगे। आपके अच्छे कार्यों को सराहेंगे, आपकी कमियों को उजागर करेंगे। संगठन के रूप में हम बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ ज़रूर वहाँ तक जाएगी, अखबारों में छपेगा। ऑब्वियसली सरकार की रिपोर्ट आती है, सरकार ज़रूर उस पर ध्यान दे। पेंशन योजना, कई पत्रकार बीमार है गंभीर रूप से। आपको मालूम होगा हजारीबाग में कैंसर पीड़ित पत्रकार DC टहला रहे हैं। बताइए, कोई विधायक बीमार पड़ता है, कोई मंत्री बीमार पड़ता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके उनको चेन्नई और CMC भेजा जाता है। कोई पत्रकार कैंसर पीड़ित है साल भर से, 2 साल से, उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। किस तरह से किया जाए? और ये चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं पत्रकारों के लिए, खासकर अंचल के जो पत्रकार साथी हैं उनकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। और पत्रकार साथी, बहुत सारे पत्रकार हैं जो उनको फुर्सत ही नहीं है, वो संगठन खेलने में लगे हुए हैं। वो जाते जरूर हैं कॉलर ऊंचा करके मिलने के लिए मंत्रियों से या मुख्यमंत्री के पास। क्षेत्र के पत्रकार साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करके पूरे प्रदेश भर से पत्रकारों को यहाँ जुटाया, उनका स्वागत किया, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की। इसके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पर मंचासीन हमारे भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक भाई शहनवाज जी, और मंच पर बैठे हुए सारे पत्रकार साथियों के अलावा विशेष रूप से हमारी बचरा की मुखिया, जो महिला शक्ति का प्रतिरूप हैं, आदरणीय रीना जी, और साथ में उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले उनके श्रीमान जी रविंद्र सिंह जी, GM-ENT हेडक्वार्टर श्री SK सिंह जी, यहाँ पे महालक्ष्मी प्रोजेक्ट के हेड राज पटेल जी, और तमाम पत्रकार साथी, सभी को मैं तहे दिल से इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे इससे पहले हमारे जो भी वक्तागण रहे, मुझे लगा कि हम लोग थोड़ा विषयांतर हो गए। आज कार्यशाला या सम्मेलन का जो आयोजन का विषय है और डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता एवं चुनौतियाँ, इस विषय पर हम लोग मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए जुटे थे। लेकिन ऐसा होता है आमतौर पर सभी सम्मेलन या कार्यशालाओं में कि विषयांतर हो ही जाता है। अब हम लोग यहाँ पत्रकारों की समस्याओं और मुद्दों को उठाने लगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि पत्रकार
पत्रकारों की समस्या और मुद्दों को उठाने के लिए हम लोग आपस में जो आयोजन करते हैं, बैठक करते हैं, वो उपयुक्त स्थान होता है। ये उपयुक्त स्थान नहीं होते हुए भी कुछ बातें मैं आपके सामने इस विषय से ही रखना चाहता हूँ कि डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता एवं चुनौतियाँ। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि हमारी जो पत्रकारों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कई जगहों पे उठाए जा रहे हैं जानबूझ करके भी। पत्रकार जो पहले थे, पत्रकारिता करते थे, आज भी वो पत्रकारिता ही करते हैं। मूल में उनकी पत्रकारिता ही है। पहले पत्रकारिता प्रोफेशन हुआ करता था, मिशन हुआ करता था। अब धीरे धीरे वो प्रोफेशन का रूप ले लिया है। तो हमें दोनों के बीच तालमेल रखना है। तो अभी वर्तमान में अखबारों की थोड़ी सी चर्चा कर लें। अखबारों के सामने तो चुनौतियां हैं ही, डिजिटल मीडिया के सामने भी चुनौतियां हैं। अखबारों के सामने ये चुनौतियां अभी ये है कि मुझे बड़ा जान के आश्चर्य हुआ कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पत्रकारों का कोई बीमा नहीं है, स्वास्थ्य बीमा नहीं है, जीवन बीमा नहीं है, या पत्रकारों से संबंधित उनकी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो यहाँ लागू नहीं है। ये बड़ा सोच के आश्चर्य भी होता है, और एक सत्ताधारी दल से जुड़े होने की वजह से एक मन में ये सवाल भी पैदा होता है कि एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को जो है सो सरकार के संज्ञान में होना चाहिए, और निश्चित रूप से इन चीज़ों पर सरकार को पहल करनी चाहिए। मुझसे अनुरोध किया है हसन सर ने, तो मैं निश्चित तौर पर मेरी जो अथॉरिटी है, मेरी जहाँ तक पहुँच है, मैं निश्चित रूप से आपकी जो व्यथा है, आपकी जो समस्याएं हैं, मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। और निश्चित रूप से मेरा भी एक क्षेत्र है ये, चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो ये मेरा विषय भी है। और चतरा जिला के जो पत्रकार बंधु हैं और पूरे देश के जो चौथा स्तंभ है हमारा जो मीडिया, जिसमें प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों लोग आते हैं, तो इनकी जवाबदेही भी, और ये कैसे सुरक्षित महसूस करें, कैसे ये स्वस्थ रहें, कैसे परिवार को सुरक्षित और संरक्षित रखें, इसकी जवाबदेही भी हम लोग को लेनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है ये। आपका कार्यशाला तो है ज़रूर, लेकिन ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि झारखंड ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर ये सब चीज़ें लागू नहीं है। तो मतलब स्थिति है कि हम लोग अपना एंड्रॉइड मोबाइल को रखते हैं तो हमारे सूत्र से सूचना आने में समय लग जाता है। उससे पहले हमें मोबाइल में सूचना दिखाई पड़ता है कि अमुक जगह ये घटना घट गई है, तुरंत निकाल के मोटरसाइकिल पर निकाल पड़ते हैं कि चलो। तो ये सूचना, ये बाढ़ का दौर है, लेकिन इस बाढ़ में हम पत्रकारों की जवाबदेही ज़्यादा बढ़ जाती है। जवाबदेही उस मायने में अफवाह और सत्य वे अफवाह तो नहीं है। तो हमारी जवाबदेही होती है। दूसरी बड़ी चुनौती हमारे सामने होती है, सच खबर बताने के लिए सत्ता का दबाव, आर्थिक दबाव और सामाजिक दबाव। तो इनसे कैसे बच के हम सच बता सकते। पत्रकारों की सुरक्षा का भी प्रश्न है। अनेक बार होता है कि जो हमारे रक्षक हैं उनका ही चेहरा हम दर्पण में दिखा देते हैं, तब परेशानी होती है कि वे मेरे रक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में केवल एक ही रास्ता बचता है, वो हमारे पत्रकार साथियों की आपसी एकता, वही हमें इससे बचा पाएगा। एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि लगभग 20 साल तो हो ही गए होंगे। एक खबर लिखा था मैं
मैं यहाँ इसके सिंह साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका आभारी हूँ कि खलाई क्षेत्र पिपरवार क्षेत्र को डिजिटल मीडिया से किसी ने परिचय कराया, सिंह साहब। तो एक छोटा सा स्टूडियो हुआ करता है था इनका, और अनिल वहाँ पर